नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है नंबर ऑफ जीरोज यानी जीरो की संख्या ज्ञात करना। इससे अपने पहले क्लास फैक्टोरियल की कुछ क्लास हो गई थी, जिससे संबंधित अपने क्वेश्चन किए थे। आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन और रह गया था उसमें, तो इसको करेंगे। तो देखो, अपने जो फैक्टोरियल वाले बताए, तो मैंने ये बता दिया था कि ये फैक्टोरियल कहाँ से कहाँ तक रहता है। ये फैक्टोरियल जीरो कहाँ से रहता है, ये जीरो 5 थे फैक्टोरियल रहता है। और ये क्या रहता है, फैक्टोरियल 25 थे। किसके किसके बीच में वैल्यू है ये, इससे इसके बीच में वैल्यू है ये। और ठीक है, ये 25 से फैक्टोरियल 49 है। और ये फैक्टोरियल 50 से 74 तक है। और ठीक है, और ये क्या है, फैक्टोरियल 75 से। अब देखो, ये 99 की वैल्यू कहाँ तक आ रही है। देखो, फैक्टोरियल 75 से 99 फैक्टोरियल के बीच में कितने 500 जीरो आते हैं, ये पता है। फैक्टोरियल 50 से 74 के बीच में 350 आए थे, मैं पिछली क्लास में बता चुका था। और फैक्टोरियल 25 से 49 के बीच में फैक्टोरियल होते हैं, उनमें 200 आते हैं। और ये अपन ने पहले से निकाल के रख लिया था। तो इसलिए देखो, अपन इसको क्या कैसे करेंगे। अब देखो, अब सिर्फ फैक्टोरियल लास्ट में क्या दिया था, फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है। 100 में देखो, इसके 5 की संख्या यानी शून्य की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 5 चौक 20, 24 जीरोज कितने आए, 24 जीरोज हो गए अपने। तो 24 जीरोज हो गए। अब देखो, यहाँ से इनको टोटल कर लेते हैं। जीरो देखो, 50, 200, 350 और 500। ये सीरीज किस तरीके से बनी, ये अपन को याद रखना है। 50 150 का डिफरेंस चल रहा है, और ये डिफरेंस 25 25 के पे चलता है। यानी 25 से 49 के बीच में इतने जीरो होंगे, मैंने पिछली क्लास में निकाल चुका था कि 5, देखो 5 सब में रहेंगे। पहले जो 5 में छः छः जीरो आएंगे, फिर 7 8 9, इस तरीके से। मैं पिछली क्लास में, आप उन क्लासों को डिटेल में पढ़ लेना, क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बता चुका था। इनको टोटल कर लेना आप, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 2 5, 11। और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, इतना जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1124 जीरोज हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। देखो, 1124 कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन अपना सही है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आंसर ये समझ में आया होगा। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चनों को डिटेल में बता चुका था, वहां से आप इसको कर लेना। अब देखो, ये बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अपन। बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस टाइप के अपन ने बहुत कर लिए थे, लेकिन फिर भी अपन इसको कर लेते हैं। और इस तरह की सीरीज है। तो देखो, हर सीरीज पे क्या है, 4 है। यानी कहेंगे 5 की घात 4 इंटू 10 की घात 4 और 15 पर घात 4 इंटू कहाँ तक जाएगा ये, 35। ये 5 5 वाले टर्म लिए, जिनसे अपन को 5 मिल सकते हैं। दो की संख्या तो ज़्यादा मिलेगी, इसलिए अपन ने इसमें दो की नंबर ऑफ 2 यानी दो की संख्या ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि दो तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और 5 की अपन यहाँ से देखेंगे, इस सीरीज में क्या छांट लेंगे अपन, 1 से लगाकर 39 तक। वो नंबर्स को अपन यहाँ लिखेंगे जिससे अपन को 5 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 प्राप्त होता है, वो चीज़ें देखेंगे। तो एक 5 यहाँ से प्राप्त होता है, 10 में होता है, 15 में होता है, 20 में। इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। तो देखो, ये कितने टर्म आ जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से 4 रहेगा, प्रत्येक टर्म में 4 रहेगा। और यहाँ से 35, ये 35 है ना। देखो, 35 और 35, ये टर्म निकल आएंगे, 7 पंजे 35, कितने टर्म रहेंगे। और ये क्या आ जाएगा, देखो 25, यानी 5 के पे घात कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 5 इंटू 5 पे घात 4 आ जाएगा। एक 400 यहाँ ले लिया अपन ने। एक ये बचा हुआ है ना। एक यहाँ बचा हुआ कितनी बार, 4 बार। तो कितना आ जाएगा, 4 4। यहाँ तक समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, 428 प्लस 4 और 32। कौन सा आंसर होएगा, 32। और कौन सा ऑप्शन है ये, डी वाला ऑप्शन है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको।
ठीक है ना। तो देखो इस तरह से अपन वो फास्ट करेंगे, और इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत सारे अपन कर चुके थे, और इसी तरह से अपन ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें सिर्फ चेंज किया है वही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या किया गया है अपने, 5 पावर किया गया है 5, और लास्ट का टर्म बन चेंज हो गया है 45, कितना है 37 तक है तो 40, सॉरी कितना है 47 तक है तो 45 आएगा, और इसमें पावर कितनी है 5, तो वही सेम टू सेम करना है। 5 से 10 15 तक कितने टर्म आएंगे, 9 पंजे 45, 9 आएंगे, और प्रत्येक कितने कितने का मिलेगा, 5 5 का मिलेगा। इस तरह से अपन इसको 5 का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, देखो 5 का टोटल कर लेते हैं, फिर ये एक क्या आएगा यहाँ से, 55 25 5 वाला आएगा, और एक, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 45 प्लस 5, तो कितना आएगा 50, 50 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे ये 50 जीरोज हो जाएंगे, और ये कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सेम टू सेम सेम ऐसा ही है, सिर्फ इसमें क्या किया हुआ है, 6 को चेंज किया गया है। देखो इसी टाइप के एक ही टाइप के एक साथ क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें सिर्फ क्या है 6 को किया गया है, और लास्ट का टर्म भी थोड़ा सा चेंज हुआ, कितनी आ गया है यहाँ से 75 तक जाएगा, और 6 पावर है। अब देखो यहाँ से 6 तो आएगा, अब 75 वाला टर्म कैसे ज्ञात करते हैं, 5 का भाग दे देते हैं, 5 और 2 पचम 25, 15 5 75, कितना आएगा। अब देखो यहाँ से दो दो कहाँ से मिल सकती हैं, एक तो देखो 25 में और 50 और 75। अब देखो यहाँ से 6 मिलेगा, एक एक 6 यहाँ से मिलेगा, एक 6 यहाँ से मिलेगा, मिलेगा तो 3 बार मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 18 बार आएगा। ये क्या 18 हो जाएगा। अब देखो 56 30 प्लस 18, कितना आ जाएगा 18, 90 कितना होता है 108 होता है, तो 108 क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। और कौन सा मैच कर रहा है ये अपना, ए वाला ऑप्शन सही है। तो ये समझ में आया होगा आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ये सिंपल से सवाल है, और आपको ये जो मैं करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ फाइल यानी क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और अपन जो मैथ की क्लास चल रही है सीक्वेंस में चलेगी, बहुत स्लो स्लो आराम आराम से कराएंगे, ठीक है। और अपन हर चीज़ को हर टाइप्स के क्वेश्चनों को मैं कोशिश करूँगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे कि मेरी आप नंबर ऑफ जीरोज को आप देख लीजिएगा, लगभग 15 के लगभग मेरी क्लास आपको मिलेंगी यूट्यूब चैनल पे, इतनी पार्ट किसी के नहीं मिलेंगे। कुछ पार्ट मैं मान सकता हूँ कम कम मिनट के बोले, लेकिन सभी मेरी क्लास 1 घंटे से ऊपर की हैं, और उसमें इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, इतने सारे क्वेश्चन कराए, कोई भी शायद बुक से मेरी नज़र में छूटा नहीं होगा। कोई छूट गया हो तो अलग बात है, लेकिन कोई भी किसी भी टाइप का इतने प्रैक्टिस करा दिए आप, इन्हीं को जो मेरे क्वेश्चन है उन्हीं को बस प्रैक्टिस कर लो, किसी भी बुक से आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसमें बहुत टाइप जितने भी टाइप के पॉसिबल संभव बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन है अपना 52 वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही है। इसमें सिर्फ 7 की पावर को बढ़ाया है, किसकी पावर को बढ़ाया है, 7 की पावर को बढ़ाया है। सिंपल सा सवाल है, और लास्ट वाला टर्म अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, पहले सेम टू सेम आते थे 5 10, और इसमें भी वही है, सिर्फ क्या चेंज किया है अपने, 7 की पावर है 7 है, और यहाँ 7 है, और लास्ट में कितना टर्म बचेगा 125, 125 में 7, ठीक है। अब यहाँ इसको ये ध्यान रखना 5, ठीक है, 3 बार 5 आएगा, 2 बार 5 को अपन को काउंट करना है। अब देखो यहाँ से कितना आएगा 7 इतना आएगा, 125 में 5 का भाग दे के देखो, 5 दूनी 10 पचम 25, 25 पंजे 125, तो कितना आएगा यहाँ से 25, और यहाँ से अपन को मिलेगा कहाँ कहाँ से 2, 25 से मिलेगा, 50 से मिलेगा, 75 से मिलेगा, 100 से मिलेगा, और 125
25 से मिलेगा, 25 50 75 100। ये यहाँ से क्या मिलते हैं, डबल मिलते हैं, 5 × 5 मिलते हैं, 5 × 5, और यहाँ से 5 × 5, और यहाँ से तो देखो इस तरीके से मिल गए। अब देखो यहाँ से कितनी बार करेंगे इसको, कितनी बार मिल गए यहाँ से, 1 5, 1 2 3 4 5, एक यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गया 6, यानी 6 × 7। अब इसको देखो सॉल्व कर लो इसको, 7 पंजे 35, यानी 14 17 और 42, 175 प्लस 42 आ जाएगा, 175 प्लस 42। अब 175 42 को जोड़ दो, 5 2 7, 11 1 12, 200 कितना, जो गलत कर रहे थे अपन 175, और इस तरह से गलती हो तो अपन यहाँ से कर लेना, 7 1 11 2 217 कितना आया, 217 जीरो हुआ। और कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ए वाला आंसर सही है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा, है ना। तो ये देखो सिंपल से क्वेश्चन है, एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो इस तरीके से अपन देखो 53 वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें 10 की पावर वाले आ गए हैं, और मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को करा चुका था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं करा चुका था। फिर भी अपन देख लेते हैं इसमें हर की कितनी है, 10 की पावर, 10 की पावर, 15 की पावर, और लास्ट में कितना जाएगा, 100 की पावर 10। ये समझ में आया। अब देखो 10 चल रहा है, तो यहाँ से देखो किस तरीके से कर सकते हैं अपन, दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से पहले टर्म निकाल लेते हैं अपन, टर्म कैसे निकालेंगे, 100 इसमें कितने टर्म आएंगे, ये सीरीज में अब 1 2 3 ऐसे कितने टर्म आएंगे, तो इसमें लास्ट में 5 का भाग दे के देखेंगे, क्योंकि इनमें सार्वंतर कितने का है, 5 है डिफरेंस, 5 दूनी 10 20 पद आ गए, 20 टर्म आ गए, इसमें 20 पद हैं, प्रत्येक पद कितने का है, 20 पद है, प्रत्येक पद कितने का है, 10 है, तो 10 × 20, यहाँ तक समझ में आ गया, 10 × 20 प्लस, अब देखो 4 कहाँ से आएंगे, देखो एक 25 से मिलेगा, 50 से मिलेगा, 75 से मिलेगा, 100, एक 5 यहाँ से मिलेगा एक्स्ट्रा, एक 5 एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेगा, ये 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो 10 × 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 200 प्लस 40, और कितना आ जाएगा यहाँ से 240 जीरोज, ठीक है। और 240 जीरोज कौन से में ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ये वाला है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सिंपल से क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 54। इसमें क्या चेंज किया गया, इसमें पावर सेम था सब में, इसमें पावर में क्या हो गया, हर पे जितना पावर है उतना ही पावर आता जा रहा है। तो देखो इसको भी सिंपल से करेंगे, और कोई टफ सवाल नहीं है। अभी 54 वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। 54 में देखो किस टाइप की सीरीज बनेगी, 5 पे घात, देखो सीरीज किसकी बनी हुई है, 2 की पावर 2 3 की पावर, यानी जितनी पावर जितनी संख्या है उतनी ही पावर है उस पर। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, सारे इंटू में है, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, और ये कहाँ तक लास्ट में जाएगा 35, 35 पे पावर 35। यहाँ तक समझ में आया। तो इसकी सीरीज कैसे बनेगी अपन को देखो, 5 10 15, और यहाँ तक कितना है 35, ये मिल गया। और अपन को देखो 25 में क्या मिलेगा, 25 पे घात 25, तो ये कि यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 5 × 5 25, यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा
यहाँ से मिला, एक्स्ट्रा मिला, कितना मिला 25। 25 5 कितनी बार मिलेगा, यहाँ से 25 एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखो यहाँ से कर लेते हैं इसका, देखो ये एपी सीरीज बन गई, एपी सीरीज। एपी सीरीज में अपन ऐड करेंगे, फॉर्मूला अपन ने देखा था टर्म का और ऐड का। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली मैं एपी का जोड़ करने का मैं तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इनको जोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 का भाग दे देते हैं और इनटू टर्म का गुणा कर देते हैं, यानी 35/5 7 पंजे 35। कितने टर्म आ गए, 7 का गुणा कर देते हैं, बस ये क्या हो गया ऐड, ये सीरीज का ऐड आ गया। इसको इतने जोड़ेंगे तो इसके अपन ज्ञान कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा कितना था अपना 25, इसको अपन जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और तो यहाँ से कितना आएगा 40 आएगा, 40 2 से कट जाएगा 20 आ जाएगा, 20 7 कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 और 25 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 6 165। क्या 165 ऑप्शन में है, 165 ऑप्शन में है, ए वाला है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको वहाँ पर भी डाउट क्लियर करा सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन था, इस तरीके से करेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो देखो टर्म निकालने का अगर एपी सीरीज में अपन ने देखना है तो देखो एन की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। वैसे तो लास्ट टर्म एल प्रथम पद और डी सार्वंतर +1, ये एन पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है। यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म हो गया ये, और ये क्या हो गया लास्ट टर्म हो जाता है ना। और उसमें मैं फॉर्मूला इस शॉर्टकट को ही यूज करेंगे अपन, है ना। तो सिर्फ ये कर लेना और उसको इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला अलग मैंने बता चुका था, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अपन इसको करेंगे। अब समझ में आ गया होगा। अब देखो सेम इसमें भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहले जैसे किया था वो वैसा ही आ गया है, बीच में अलग थोड़ा सा टाइप आ गया था। इसमें देखो सिंपल सा सवाल है, ये भी 2 की पावर है, 5 की पावर 2, 10 की पावर 2, 15 की पावर 2 इंटू डैश कहाँ तक जाएगा ये 50 तक। देखो ये सिंपल सा सवाल है, प्रत्येक 2 है, कितने टर्म है 50/5 यानी 10 टर्म आ गए। ये 2 कितनी बार है, प्रत्येक टर्म में कितनी है 2 है, तो कितनी टर्म है 2 20 आ गए। अब यहाँ से देखो कहाँ से मिलेगा, एक 25 एक 5 एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेगा, एक 50 एक 5 एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 10 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसको क्या कर देते हैं 10 एक्स्ट्रा को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 + 10 बराबर सॉरी ये क्वेश्चन अपन इस तरीके से नहीं करेंगे। 55 वाला क्वेश्चन है, देखो 55 वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था। 1 पे घात 2 1 1 2 पे घात 2 3 पे घात 3 होना चाहिए। ठीक है, देखो इस तरीके से करेंगे, सॉरी गलती हो गई। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, इस पे क्या दिया हुआ 5 पे घात 5, 10 पे घात 10, 15 पे घात 15 और कहाँ तक सीरीज गई हुई है ये 50 तक, 50 पे घात 50। इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो यहाँ कितनी की सीरीज बन जाएगी 5 + 10 + 15 डैश 50 तक आ जाएगा। अब देखो यहाँ 25 में एक एक्स्ट्रा पावर है तो एक एक्स्ट्रा 25 5 यहाँ से मिल गया, 50 में 50 पावर है तो एक 50 यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया 75 5 एक्स्ट्रा यहाँ से मिल गए। अब देखो इस सीरीज का ऐड कर लेते हैं, एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज का प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म, ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से जोड़ करना है, पहला पद लास्ट पद, इसमें दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं इंटू
टर्म कितने पद हैं, 1 2 3 4 ऐसे कितने पद हैं, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, 5 का 10 बार, तो 10 टर्म आ गए इंटू 10। और पहले से ये 75 इसमें ऑलरेडी है, इसको इस तरीके से 2 से 2 10 बार इसमें कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 55 इंटू 5 और 75। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कितना आ जाएगा, 275 प्लस 75 है, जब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 375। 350 कितना आ जाएगा, 350 आएगा। ये क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएगा। 350 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ए वाला मैच कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये समझ में आ रहे होंगे आपके। देखो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 56 वाला है, सेम टू सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कुछ नहीं हुआ है। और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो अपन बता देते हैं। सिर्फ 100 तक यहाँ चला गया है, यहाँ तक चला गया है, 100 तक जाएगा, पावर भी 100 रहेगी, और सिर्फ क्या रहेगा यहाँ 100 आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही है, 5 प्लस 100 बटे 2 का, और टर्म कैसे निकालते हैं इसमें, 100 में 5 का भाग दे देना, टर्म निकल गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 25 की पावर 25, यहाँ से एक 25 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 50 की पावर 50, एक यहाँ से 50 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 75 यहाँ से 75 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 100 की पावर 100, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा 100 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इतने इतने अपने को एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखो इतने इतने एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ से। तो देखो 5 5 10, और 5 2 7 7 14, एक 15, 250 एक्स्ट्रा मिल गए। कितने मिल गए, 250 एक्स्ट्रा मिल गए। अब देखो इसको सॉल्व करना है अपन को। प्लस कितनी है यहाँ पे, देखो 250 ये मिल गए। अब देखो इसको यहाँ से कर लेते हैं, 10 आया, तो यहाँ से कितना आएगा, 105 इंटू 10 प्लस 250, 1050 प्लस 250। जब इसको टोटल करना है, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, इसको ऐसे ऐड कर लेना आप, नहीं यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो देखो 1050 250 से गलतियां नहीं होती हैं, 0 0 1300, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1300, जीरो आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ए वाला मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, है ना। समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो 57 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 57 वाला। 57 में क्या है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कहाँ तक होना है वो अपन देख लेते हैं। देखो हर पावर पे इतनी संख्या है उतनी पावर है, तो ये कहाँ तक सीरीज चलेगी, इंटू 150, और 150 पे पावर कितनी आ जाएगी 150। ये सीरीज इसी तरह से चलेगी, ये कोई भी जितने नंबर है उस पर उतनी ही पावर है, 10 नंबर है उतने ही पावर है, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो यहाँ से अपन कितना चला जाएगा 150 चला जाएगा। अब 150 चला जाएगा तो अपन यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो देखो कैसे करेंगे, 5 150 बटे 2, और इसमें देखो कितने का 55 5 तिया 15, तो कितने टर्म आ जाएंगे 30, और प्लस। अब देखो यहाँ से कितने को जोड़ना है, 25 50 75 100 भी आएगा, है ना, 100 आएगा। फिर क्या आएगा यहाँ से 125 की पावर 125 आएगा, इसमें एक्स्ट्रा कितने आएंगे 125 तो एक्स्ट्रा आएगा, और प्लस 125 और आएगा, यहाँ से 2 मिलेंगे। किस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ठीक है, तो 2 बार आ गए अपने इस तरीके से, तो 125 2 बार मिल गए यहाँ से। अब इसको टोटल करना है अपन को, टोटल करो, इसको यहाँ से टोटल कर लेना है, और यहाँ से कर
तो सबसे पहले यहाँ तो देखो ऐसे लिख लेते हैं अपन 25, 50, 75, 100 प्लस 125, और यहाँ से कितना 125 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इसे अलग से लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और छोटे हो गए हैं अक्षर, ठीक है। तो इतना प्राप्त हो गया। अब देखो इनको यहाँ से टोटल कर लेना है अपन को। अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 15 और 155 आ जाएगा ये, 55, 15 और इसका ऐड किया तो इसको ऐड कर लेते हैं। देखो किस तरीके से सीरीज से कर लेते हैं। 25 प्लस 125 2, और टर्म कितने आ जाएंगे 25 पर 25 पंजे 125, इस तरीके से आ जाएगा। और 125 यहाँ से पहले से ही ये रखा हुआ है। अब देखो, अब इसको जब को सॉल्व करना है आप, ठीक है, सॉल्व करना है आपको इसको, तो कितना आएगा देखो, कितना आएगा यहाँ से 23, 25 इसका मल्टीप्लाई किया इतना आया, और 25 125 में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 175 इंटू 3 प्लस 125, ठीक है। अब जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 23, 25, 525, 125, तो 2900 कितना आ जाएगा यहाँ से 2975, 2975 जीरो आ जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला, तो ये वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 वाला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा छोटे में लिख रहे थे, थोड़ा सा और बोर्ड पे करेंगे। यानी 58 वाला भी सेम टू सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन जो चल रहे हैं, है ना। 50 टाइप में भी एक टाइप के क्वेश्चन है, और इसको शायद मैं कौन सा वाला है 58 वाला, 58 वाला शायद मैं पहले करा चुका हूं, आप उसको देख लेना। फिफ्टी एट को मैं वैसे करा चुका हूं, आप इसको कर लेना, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं दोबारा से पुनः इसको बताता हूं। जब इसको करेंगे ना, तो देखो 100 की पावर, 100 की पावर और 101 का वो चल रहा है इसमें सीरीज। अब देखो जब इसको सीरीज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा अपना 100 की पावर 1, 95 की पावर 6, 90 की पावर 11, 85 की पावर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऐसे डैश डैश करके 5 की पावर कितना आ जाएगा 96। इस तरह से सीरीज चल रही है, समझ में आ रहा होगा। और जब इस तरह से सीरीज चल रही है तो इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 डैश डैश कहाँ तक 96 तक। यहाँ तक समझ में आया। अब ये कौन सी हो गई सीरीज बन गई, अपनी सीरीज बन गई। तो देखो 1 प्लस 96 बटे 2, और टर्म कितनी है इसमें मैंने क्या बताया था, कितने डिफरेंस है इनमें 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस इसमें। या इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, टर्म निकालना हो L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब यहाँ से देखो 96 माइनस 1, डी कितने का 5 प्लस 1, तो कितना आएगा 95, 5 1, और यहाँ से 5 19, और तो यहाँ से कितना आएगा 20 टर्म आ जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, कितने टर्म आ जाएंगे 20 टर्म आ जाएंगे। तो यहाँ से 20 टर्म आ गए। अब देखो, अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें अपनी छूट गई हैं वो देख लेते हैं। 125 पर घात कितना है 76 आएगा, और 50 पर घात कितना आएगा 51, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे अपन ने यहाँ से। और 75 पर घात कितना मिलेगा यहाँ से 26, और क्या मिलेगा 100 के पावर 1, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे अपन को। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, 51 आ जाएगा,
26 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इनको सबको टोटल करना है, 154 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 154 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेना है, 10 आ जाएगा, 97, 10, 154। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 1124 जीरो आ जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। तो ठीक है ना, तो ये अपने जो क्वेश्चन बन गए। तो ये 58 वाला अपना कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखो 59 वाला ही सेम टू सेम ऐसे ही है। थोड़ा सा इसमें क्या था, पावर, और इसमें क्या है 101। देखो 100 को पावर को जोड़ेंगे तो 101 आ रहा था। इसमें क्या है, पावर को 3 को जोड़ेंगे तो 103। 103 वाला सिस्टम चल रहा है। तो आप इसमें आशा करता हूँ आप इसको कर लेंगे। नहीं भी करना है तो चलो मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना। तो ये भी ऐसे सेम टू सेम होगा। इस पर यहाँ पर देखो कितनी पावर आ जाएगी, वैसे ही है, 3 आ जाएगी। और फिर कितना आ जाएगा यहाँ से, 8। और फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 आ जाएगा। 13 में 5 फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज चलेगी। और ये कहाँ तक लास्ट तक गई हुई है, 100 से लगाकर 5 पर रुक जाएगी। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5 यानी 95। और इंटू कितना आ जाएगा, 98। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस हिसाब से ये सीरीज बन जाएगी। और इस हिसाब से ये सीरीज बन जाएगी। तो अपन देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये सीरीज चेंज हो जाएगी अपनी। यहाँ से क्या चेंज हो जाएगी, बस सिंपल सा है, 3 + 8 + 13 10 98 तक गया है। बस ये यहाँ से है। तो 3 + 98/2, और इसमें 98 का टर्म निकालेंगे अपन तो कितना प्राप्त होगा, 20 टर्म यहाँ से प्राप्त होंगे। और प्लस जो एक्स्ट्रा मिलेंगे अपन को, जो एक्स्ट्रा यहाँ से अपन को पता चेक कर लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा चेक कर लेना है। एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से मिलेंगे, एक तो देखो 25 से मिलेगा, एक 50 से, 75 से, और 100 से। 100 की पावर 3, और 75 पे कितना आएगा, 28 आएगा। और 50 की पावर कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। और 25 में कितना है, 78 आ जाएगा। तो इनको जोड़ दो, देखो 78, 53, 28, 3, इनको सबको ऐड करना है। और तो 162 आ जाएगा। प्लस 162 यहाँ से करना है। और ये बस सॉल्व हो गया। 101 × 10 + 162, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1100, कितना आ जाएगा, 59 वाला है, 1172 जीरोज आ जाएंगे। और 1172 वाला कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है। यही आंसर होगा अपना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। 58 वाला भी हो गया। अब देखें 59 वाला, 61 वाला देख लेते हैं। अब देखो 61 वाला भी सिंपल है। इसको भी अपन करके देखते हैं। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो इस पे क्या है, 1 की पावर 125 यानी 100, टोटल कितना हो रहा है, संख्या पावर का टोटल कितना हो रहा है, 126। तो 126 की सीरीज बनेगी। 126 संख्या प्लस पावर 126 बन रही है। तो इस हिसाब से अपन इसको सीरीज को चलाएंगे। इस हिसाब से सीरीज को चलाने पर अपन ने कौन सी सीरीज बनेगी वो देख लेते हैं। फिर अब देखो सीरीज कौन सी बनेगी, 5 की घात 121, 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं। फिर 10, 10 पर घात कितना आ जाएगा यहाँ से, 121 के बाद 116, 116 + 10 126 होते हैं। फिर 15, 15 पर पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, 111, 111 + 15 कितने होते हैं, 126 होते हैं। और इसी तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, 120 तक। और 120 में देखो कितना आ जाएगा, 120 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से,
120 26 की चल रही है तो 6 पावर आ जाएगी। तो ये सीरीज बन गई अपनी, है ना, ये सीरीज बन गई। अब देखो ये सीरीज इधर से इधर को बढ़ती जा रही है, तो अपन इसको सीधा कर लेते हैं। 6 कितने डिफरेंस चल रहा है इनमें, डिफरेंस कितने का है, 5 का। डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 प्लस 5 16, ये सीरीज बनेगी। और कहाँ तक जा रही है, 121 तक। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो इसको 6 प्लस 121 2, और टर्म कितने आएंगे इसमें, 24 आ जाएंगे। अब एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं वो अपन चेक कर लेना है। इससे एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो अपन को चेक कर लेना है। 26 की ऐसी सीरीज में ही आपको चेक करना है ना। तो एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे अपन को, 25 50 75 और 100, यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मिलेंगे आप इनको कर लेना, मैं बता चुका था। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक्स्ट्रा जब जोड़ेंगे तो 254 आएंगे, ठीक है, 254 आएंगे इस तरीके से। अब देखो एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे, ये 25 पर घात कितना आ जाएगा, 25 पर घात कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा कर लेना। तो ये कितने का रेशियो चल रहा था, अब 126 का चल रहा था, तो 101 आ जाएगा, 101। और 50 की पावर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और इस पे कितना आ जाएगा, 100 पे घात 26 आ जाएगा, है ना। तो इनको जोड़ लो, कितने, 101 76 51 और 26, तो कितना आ जाएगा, 254। तो ये 254 यहाँ से लिख दिया है। ये 12 है। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, जब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो 127 इंटू 12 प्लस 254, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1524 प्लस 254 बराबर कितना आ जाएगा, 1778। 1778 कोई इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। वैसे ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और गलती हो रही हो मेरे से तो आप भी मेरे को बताना इस सवाल को करके। बेसिकली इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, मैंने देखा है जहाँ तक। और आप और देख लेना इसको, क्वेश्चन को दोबारा से करने को। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहे, बेसिकली मैंने देखा है तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, इसमें ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। तो 61 वाला हो गया। अब देखते हैं 62 वाला। क्या 62, जो सिंपल से सवाल थे, 62 वाला भी देखो। ये भी सिंपल सा सवाल है अपना। और अब देखो 62 वाला देख लेते हैं। ये जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सब सीरियल से मैंने क्वेश्चन किए हैं। एक टाइप के करा लिए, फैक्टोरियल वाले फैक्टोरियल टाइप के करा दिए। अब देखो 62 वाला क्वेश्चन है। तो ये कितनी की सीरीज चल रही है, 51 की सीरीज है। 1 और 50 किस तरीके से चल रही है, देखो एक चल रही है 1 पर पावर 50, यानी ये ऐड इनका कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। यानी 1 प्लस पावर और संख्या कितनी हो रही है, 51। 51 के हिसाब से क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो इसके हिसाब से सीरीज चलेगी तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 15 पे पावर कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस तरीके से 50 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 41 प्लस 36 डैश डैश चला जाएगा, 11 प्लस 6 प्लस 1 ये चला जाएगा। और यहाँ से देखो कहाँ कहाँ तक एक्स्ट्रा मिल सकती है। 25 पर घात कितना मिल जाएगा, यहाँ से 26। और एक 50 पे मिल जाएगा, 50 पे घात कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से मिलेगा 26 और 1 कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ से 27 ऐड कर लेते हैं। अब इनको देखो, इस सीरीज को या तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 11 डैश 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 36 प्लस 41 प्लस 46, ऐसे लिख लिया। इसको इस पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका 1 प्लस 27/2
इसका टर्म ज्ञात करो। में कितना टर्म आएगा अपना, 10 टर्म आएगा प्लस 27, ठीक है। 2 से यहाँ से कैंसिल कर लिए, 5 आ जाएगा। और ये क्या 27, अब यहाँ से देखो 27 इंटू 5 प्लस 27 आ गया। जब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो इस कितना आएगा 235 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा 262, जीरो जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन है 262, 262 डी वाला ऑप्शन है अपना, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सवाल को किया अपन ने, सिंपल सा सवाल था। और अपन 63 की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मेरी PDF फाइल, आपकी जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी वहाँ से मिल जाएंगे। जितनी नंबर ऑफ जीरोज की मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पर करा चुका हूँ, डाल दूंगा सीट के, जो आप प्रैक्टिस भी कर लेना। और कोई भी प्रैक्टिस में अगर कोई भी सवाल आपसे आता नहीं है या समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर आपको वहाँ पर डाल सकते हैं। मैं वहाँ का आपको तुरंत ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर दोबारा से कमेंट्स कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं आपको पुनः शॉर्ट वीडियो उसी क्वेश्चन का बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इस तरीके से अपन को, और उसके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको कहीं गलती से आप उतार नहीं पा रहे हो, या लेकिन बेसिकली देखा जाए तो नोट्स तो अपने हाथ से ही बनाना चाहिए, जिससे अपन को याद भी जो है लंबे समय तक वो रहता है। अब देखते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन है, n में शून्यों की संख्या 13 है, तो n की अधिकतम मान क्या होगा, है ना। जो फैक्टोरियल क्या दिया हुआ n है, और इसमें शून्य की संख्या देखो, नंबर ऑफ जीरोज कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है, कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी छोटी संख्या क्या हो सकती है, बड़ी भी संख्या क्या हो सकती है, जिसमें हर कंडीशन पे क्या वो फैक्टोरियल वो संख्या दे 13 जीरो दे, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है, अलग टाइप्स के यहाँ से चेंज हो गए हैं, यहाँ का पैटर्न अपना अलग टाइप का चेंज हो गया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आया तो अपन को डायरेक्ट ऑप्शन से करना है ना। तो देखो इसको सबसे पहले ऑप्शन अपन देख लेते हैं, कौन सा, ए वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो 59 क्या है, मैक्सिमम है, और फिर क्या दिया हुआ है 55, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के देखना है। अब देखो यहाँ से 59 में देख लेते हैं, 5 का 5, और फिर यहाँ से एक चला आएगा 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से कितना मिल गया 13 जीरो मिल गए। तो देखो सेटिस्फाइड कर रहा है जो अपन बता रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं 55 पे, क्या ये 55 पे भी 13 जीरो दे रहा है। अब देखो तो यहाँ से भी कितना दे रहा है 13 जीरो दे रहा है, 13 जीरो दोनों कंडीशन पर हमने सबसे पहले ही ये ऑप्शन से मिल गया, सबसे पहले ही ये ऑप्शन से मिल गया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही वाला अपना आंसर हो जाएगा। उसको अपन दूसरे ऑप्शनों की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ए वाले में क्या होगा, दोनों में अगर 30 जीरो नहीं प्राप्त होते तो अपने बी ऑप्शन को चेक करते 60 यानी 65 को, फिर सी ऑप्शन को 55 और 50 को चेक करते, फिर डी ऑप्शन है अपना 48 और 44, 48 और 44 दोनों को चेक करते। तो इस तरह इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो अपन को ऑप्शन से चेक करना है। यदि फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या 13 है तो n की अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इस टाइप के ऑप्शन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डाटा चेंज होगा, सिर्फ पैटर्न करने का तरीका यही रहेगा। और उसको अपन जल्दी से फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अपन को सबसे पहले टर्म में 59 55 में इसमें चेक करना है, और चार ऑप्शन को चेक करना है, उस हिसाब से अपन इसको करेंगे। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल है, तो एक और सवाल है, इसमें भी क्या दिया हुआ है। इस सवाल को देखो, यदि फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या 23 है, कितना है 23 दिया हुआ है, तो कितनी संख्या होगी, तो ये देखना है। अब देखो इसको ऑप्शन से चेक करना है कि कोई भी संख्या 23 कब दे रही है, यानी 104 में देख लेते हैं, 104 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये ऑप्शन हो गया, और बी ऑप्शन है 99, और सी ऑप्शन है
फैक्टोरियल 95 और डी दिया हुआ है नो वैल्यू। ठीक है, जो फैक्टोरियल लगे हुए हैं तो फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, 23 है। तो एन की अधिकतम संभावित वैल्यू का मान ज्ञात करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, ये ज्ञात करना है। तो देखो सबसे बारी बारी से करके चेक करना है अपन को, और कुछ तरीका नहीं है इसमें। 5 का चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से कितना 24 जीरो प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 23 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 99 में 5 देख लेते हैं, 5 दून एक बार गया, फिर यहाँ से 4 और 9 पंजे 45, 5 दिया 15, 19 कितना यहाँ से 22 जीरो बचे, तो ये भी कैंसिल, ये भी नहीं आ रहा। अब 95 को देख लेते हैं। 95 5 एक बार गया, 9 पंजे 45, 3, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 20 जीरोज प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से कितने जीरोज प्राप्त हो गए, तो ये देखो ये भी नहीं है, तो अपना डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनमें से कोई एक भी वैल्यू नहीं है जो अपन को 0 23 0 दे सकें। ठीक है, और मैं ये भी बता चुका हूँ ऐसी कोई वैल्यू अवेलेबल भी नहीं है। अगर इसका ऑप्शन भी चेंज कर दिया जाए ना तो भी ऐसी कोई वैल्यू अपन को प्राप्त नहीं होगी कि 23 जीरो दे। ठीक है, मैं क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले थे उसमें मैं बता चुका था कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी कि तो आपको 23 जीरो दे। फैक्टोरियल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो शून्यों की संख्या 23 देगी। 23 के बाद 24 दे सकती है। ठीक है, 20 के बाद 21 22 जंप कर देते हैं, 23 संख्या नहीं मिलती है उसमें। तो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, 23 की कोई भी संख्या फैक्टोरियल में, कोई फैक्टोरियल आप लीजिए उसमें 23 अंकों की संख्या नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ऑलवेज भी नहीं है। इसको हमेशा नो वैल्यू लिख सकते हैं, या ऑलवेज कभी भी 23 अपन को प्राप्त नहीं होता, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो ये 67 वाला क्वेश्चन था। और टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है टाइप का, और अपन इसको समापन की तरफ चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन है, यदि फैक्टोरियल एन में 14 शून्य हो तो एन का संभावित मान क्या ज्ञात करना है फैक्टोरियल। देखो ऑप्शन में बेसिकली ऑप्शन में ऐसे दिया जाना चाहिए 63, बी ऑप्शन में 54, यानी एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। और सी ऑप्शन है 59 और डी ऑप्शन है 65। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं अपन में। अब देखो इसको चेक करना है कौन सी संख्या 5 का भाग देके कौन सी संख्या 14 दे रही है, शून्य आ रहे हैं, वो चेक करना है। और 68 वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन कौन सा, 63 वाला, ए वाले ऑप्शन को ले लेते हैं 63। और 5 एक यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना मिला 14 जीरोज अपन को यहाँ से मिल गए ए ऑप्शन से। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 63, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। और ए ऑप्शन अपना मैच कर रहा है ना। तो ये अपन को प्राप्त, ये पहला ही पद मिल गया। अगर आप 54 में 59 में और 65 में भी आप भाग दे के देख लेना आप करके घर पर, कोई भी शून्य की संख्या प्राप्त, माने 14 शून्य नहीं आएंगे। ठीक है, शून्य नहीं आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है डाउट से पहले ही मिल गया और चेक शायद, और ऐसा नहीं हो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा संख्या दी होगी जिससे 14 संख्या प्राप्त हो रही होगी, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनसे 14 शून्य प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अगर डबल नहीं मिलते, मैच नहीं करते। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप क्लास नोट्स की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और प्रैक्टिस सेट भी इसके मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के। पहले प्रैक्टिस सेट डालूंगा मैं फेसबुक पेज पर, जेपीजी फाइल में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी आपको। और मेरा एक ग्रुप अलग से बना हुआ है, उस पर पीडीएफ फाइल वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको, जो सीटेट के नाम से बना हुआ है एक फेसबुक पेज पर जो ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएगी फॉर्मेट में। वहाँ से जितनी भी क्लास होती है पीडीएफ में मिल जाती है, और फेसबुक पेज पर उसमें जेपीजी फाइल में अपलोड कर देता हूँ मैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्लास नोट्स की सारी जेपीजी फाइल में आपको मिल जाएंगी, और पीडीएफ फाइल
मैं अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे और प्लस विथ सॉल्यूशन के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो 68 वाला भी क्वेश्चन सिंपल सा था और अपन आप 69 की तरफ चलते हैं। 69 वाला देखो फैक्टोरियल एन में 37 शून्य हो तो एन की संभावित वैल्यू ज्ञात करना है। ये भी सिंपल सा सवाल है और इसको अपन करके देखना है। 69 वाला क्वेश्चन है और 69 वाले में कितना देखना है, पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं अपन। सभी ऑप्शन को चेक करना है कितने शून्य दे रहा है, तो 5 दिए 15, कितना आएगा 5 छप्पन 30 और 5, इन तीनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 37 शून्य आ जाएंगे जीरोज। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन अपना मैच कर गया, ये वाला ही ऑप्शन मैच कर गया। 151 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो पहला ही वाला ऑप्शन इसमें मैच कर गया और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ऑप्शन अगर आपको और भी ऑप्शन चेक कर लेना, 143 को, 127 को, 149 को, आप 4 ऑप्शन को चेक कर लेना, उसमें 37 शून्य नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो आप देखो 70 वाले क्वेश्चन को देखो, 70 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 70 वाले क्वेश्चन को देखो, 70 वाले क्वेश्चन देखो। अब देखो 70 वाला क्वेश्चन देखो, 70 वाले को जो क्वेश्चन को अपन देखेंगे, पहले बारी बारी करके चारों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा अपन को। पहले 468 को चेक करना है, कितना करना है, पहला ऑप्शन है 468। ठीक है, 468 को अपन को चेक करना है, 5 थे तो 8 पंजे 40, 45, 5 दिया 15। ठीक है, कितना बचा, 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45, 5 और 8 पंजे 40, 5 दिया 15। अब 93, 18 और 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 114। तो 114 देखो कितना 126 शून्य चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब बी, इस तरह से बी की चेक कर लेते हैं। और 5 8 पंजे 40, 3 7 पंजे 35 और 5 एक बार गया और 4 वो 5 3 बचा, 7 पंजे 35। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। 400 कितने में किया, 437 में किया अपन ने। 437 को अपन चेक करेंगे तो अब देखो 5 दिया 15, अब 87, 17, 3 को 7 दूनी 14, 15 16 17, 8 1 9 1 10। तो यहाँ भी क्या जीरो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सी ऑप्शन की तरफ चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है 513। 513 में 5 एक बार गया और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा अपन को। 5 दूनी 10 102 और 5 दूनी 10 520। अब देखो ये हो गया 102, 20 और 4। इनको जोड़ना तो 100 कितना आएगा, यहाँ से 126 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो सिर्फ कहाँ से प्राप्त हो रहा है अपन को, सी से प्राप्त हो रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 513 क्या हो जाएंगे 513, सॉरी 513 में जीरो प्राप्त कितने हो रहे हैं, 126 प्राप्त हो रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। और डी वाला भी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी वाले भी वैल्यू नहीं देगी। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है अपना। ठीक है, अपना लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है और लगभग समापन की तरफ चल रहे हैं। 71 ये लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसको आप चेक कर लेना। और जितनी वैल्यू आप उसको बार बार से क्वेश्चनों को ऑप्शन को चेक करना है और इसको इस तरीके से ऑप्शन को चेक करना है। यदि फैक्टोरियल में 62 शून्य है तो एन की संभावित मान ज्ञात करना है, संभावित वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अपना सी वाला ऑप्शन सही है। आप 284 को, 273 को,
चेक कर लेना। 291 को 1 1 बाई करके चेक करना है। मैं तो आपको देखो इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डायरेक्ट आपको सी वाला ऑप्शन को करा के दिखा देता हूँ। आप सोच रहे हो कि सर आपको तो पता है इसलिए डायरेक्ट बता दिया। हाँ मेरे को पता है, आप इसलिए तो मैं जल्दी फास्ट बता रहा हूँ कि जिसलिए मैंने बेसिक चीज़ें इसमें क्या होता है वो तरीका बता दिया। अब आपको करना है डायरेक्ट, और मैं इसको इस ऑप्शन को आप करके देख लेना है। ठीक है, इसमें 5 का देख लेना, 25 और फिर 5 और फिर 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 62 जीरो प्राप्त हो गए। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, यही प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर होगा। और कोई भी अपन ने 273 यानी बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा डी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और ए वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को आप चेक करके देख लेना, तीनों को करके देख लेना। 26 जीरो मतलब 62 जीरोज नहीं देंगे, 62 जीरो नहीं आएंगे, तो अपना यही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन समापन की तरफ जाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा देता हूं, तो अपने में फिर मैं कह सकता हूं कोई भी किसी टाइप का अपने से क्वेश्चन छूटा नहीं है। दावे के साथ कहता हूं मैं, कोई भी अगर किसी भी बुक का आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, सब आपको बनने लगेंगे। नंबर ऑफ जीरोज मेरी क्लास शुरू से लगा कर लास्ट तक देखी होगी, इनमें लगभग मेरे 13 पार्ट इसके बन चुके हैं, 13 12 के समथिंग। और उसको आप शुरू से लगा के देख लेना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का उठा के देख लेना, आपसे नहीं छूटेगा। जितने पॉसिबल बन सकते हैं, जितने टाइप्स के पॉसिबल बन सकते हैं, या जो मैंने टाइप्स के अलग अलग बुकों से छांटे थे क्वेश्चन, वो सारे मैंने करा दिए। मेरे अंदर से कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। और प्रैक्टिस भी इतनी काफ़ी करा दी है कि इतने पार्ट्स आपको 12 13 क्लास नंबर ऑफ जीरोज की कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, इतना करा दिया है। फिर भी चलो अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये अपने लगभग 5 क्वेश्चन है, इनको बस करेंगे फिर अपने ये समापन की तरफ चलेंगे। उसके बाद ये अपनी क्लास लगभग खत्म हो जाएगी। ये टाइप्स थोड़े से छूट गए थे, इन क्वेश्चनों को और करेंगे अपन। ठीक है ना, तो ये समझ में आ रहा होगा। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो सिंपल से, ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़े से हटके हैं, फैक्टोरियल वाले हटके नहीं है, वो ही है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है बस। आप देखो अपन थोड़े से ट्रिक से करेंगे तो कैलकुलेशन भी बहुत छोटी हो जाएगी। अब पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। पहला ही क्वेश्चन है, मतलब 100 200 300, यहाँ पर देखो एक जीरो और लगा लेना है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना है अपन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना है। देखो किस तरीके से करेंगे इसको। 100 पे कितने जीरो आते हैं, 100 पे कितने आते हैं, 24 आते हैं। तो 10 की घात कितने लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। और इस पे घात कितनी है, 10 लिख सकते हैं। 200 पे अपन ज्ञात कर सकते हैं, 200 पे कितने आते थे अपन जीरो, 49। 49 पे देखो कितने जीरो, 49 जीरो आते थे। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसके पावर 10 लगा सकते हैं। और 300 पे अपन ने ज्ञात कर सकते हैं, कितने आए थे 300 पे, 10 पे घात 74, यानी 74 जीरो। इसमें 10 देखो 100 में मैं ये बता चुका था आपको कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। 100 200 में कितने आ जाएंगे, 49 जीरो प्राप्त होंगे। और फैक्टोरियल 300 में कितने प्राप्त हो जाएंगे, 74 जीरो प्राप्त होंगे। ये जीरो प्राप्त होंगे, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 10 पे घात 24 का मतलब क्या होता है, 24 जीरो मिलते हैं। 10 पे घात 49 लिख सकते हैं, इसको 10 पे घात 74 ले सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखो इस पे क्या 10 पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक देखो हो गया। पावर पावर क्या होती है, इंटू हो जाती हैं। 240 490 740, तो इसको जब टोटल करेंगे तो 1470 आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा जीरोज, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इसको नोट कर लेना। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अपना ये प्राप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, सिंपल से सवाल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अब देखो 10 और इसमें क्या है 20
30 और फैक्टोरियल 40। ठीक है, यहाँ से अपन थोड़ा सी वैल्यू चेंज हो जाएंगी और ये भी चेंज अपना हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अपन। फैक्टोरियल 10 की पावर 10 की पावर 10। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। फैक्टोरियल 10 यानी 10 में कितनी संख्या आ जाती हैं, कितने शून्य होते हैं, अपन ये चेक करना है। तो पहले कितना होगा, 2 जीरोस प्राप्त होंगे, यहाँ से 4 प्राप्त होंगे और 5 पंजे 30, 5 1 6, यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 पंजे 30 यानी 6 1 7, 7 प्राप्त होगा। और यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 40 में कितने प्राप्त होते हैं, 8 पंजे 40 और 9 जीरोज प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9। यहाँ तक समझ में आ रहा है डाउट। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं उसको, 10 की घात कितना 2 लिख सकते हैं। उसकी पावर कितनी लिख सकते हैं, फिर उसके पावर कितना लगा हुआ है 10, और उसके ऊपर फिर पावर कितना लगा हुआ है 10, इस तरह से है। फिर 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 10, और उसकी पावर कितना है 10। फिर 10 की पावर कितने जीरो प्राप्त होंगे, उसमें 7 प्राप्त होंगे, तो 10 की पावर 7, इसके ऊपर 10 और फिर इसके ऊपर पावर 10। फिर इसके बाद कितने प्राप्त होंगे, 9 यानी 10 की पावर 9, फिर इस पावर 2 वो पावर 10, फिर इसके ऊपर 10। यहाँ तक समझ में आया। अब बस अब क्वेश्चन यहीं तक हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखो घातें क्या हो जाती हैं, इनटू में हो जाती हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 जीरो प्राप्त हो जाएंगे, प्लस इनटू है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400, और यहाँ से 700, और यहाँ से कितना आ जाएगा 900। इनको टोटल करके देख लेना, 2200 जीरोज प्राप्त होते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर बता दीजिएगा, मैं पुनः रिपीट करके दोबारा से उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सॉल्यूशन भी आपको वीडियो फॉर्मेट में भी सॉल्व करा सकता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको किस तरीके से करना है। 10 की पावर 10 मैं बता चुका था किस पे कितनी आएगी, 10 की पावर कितना दिया हुआ है 10, और फैक्टोरियल के पावर फिर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 100 और 1000। अब मैं यहाँ से कितना प्राप्त मैंने बताया था, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, मैंने इसको किया था 100 में। देखो यहाँ तक चलो कोई दिक्कत आ रही हो तो ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकता हूँ, 100 में कितने प्राप्त हो जाएंगे 24, 10 पे घात 24, 10 और उसके पे घात 10। फिर एक 10,000 है, इसमें कितना आ जाएंगे 249 जीरो प्राप्त होते हैं की पावर 10 और इसकी पावर 10। ठीक है, देखने के लिए मैं यहाँ से इसमें कितने जीरो प्राप्त होते हैं 2, 100 में कितने प्राप्त होते हैं 24, और 1000 में कितने प्राप्त होते हैं 249 जीरोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जीरोज प्राप्त होते हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 2 जीरो 10 की पावर 2 को 2 जीरो बोलते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, इसको कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, देखो 200 प्राप्त होगा यहाँ से, प्लस कितना प्राप्त होगा यहाँ से, यानी 100 हो जाएगा, और 100 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 24900, ये प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है इसको ओपन करने से। अब इनको क्या करना है, तीनों को टोटल कर लेना है ना, तीनों को क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। देखो जब इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 27,500 जीरोज प्राप्त होंगे, यही आंसर होगा अपना।
ये प्राप्त होंगे, है ना। इनको टोटल कर दिया है मैंने, यहाँ पर बता दिया है। इन तीनों को जब टोटल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 27,500 जीरोज प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। और अपन अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 उसकी पावर फैक्टोरियल 4। अब देखो यहाँ से मैं अलग से बता देता हूँ, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। तो देखो यहाँ से कितने जीरो प्राप्त हुआ है, इसमें 1 जीरो प्राप्त हुआ। 1 जीरो प्राप्त हुआ तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं या 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1, और इस पर पावर 24 की होती है, 24 होती है। तो 10 पर घात कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 24 जीरो प्राप्त होंगे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर प्राप्त होगा। क्या समझ में आया। तो ये कितने प्राप्त हुए, 24 प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन में एक छठवां क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं अपन इस टाइप में, है ना। एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, फैक्टोरियल 20 पे घात कितना, फैक्टोरियल 4। यहाँ तक समझ में आया। 4 नहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा 5 कर लेते हैं, छठवां क्वेश्चन और बढ़ गया अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो अपन क्वेश्चन कौन सा करते हैं। सबसे पहले 5वें को और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, 5 को देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यानी फैक्टोरियल 100 पर घात फैक्टोरियल 4। अब देखो इसमें जीरोज की संख्या कितनी प्राप्त होगी, मैंने बता दिया था 100 में। इस तरीके से निकाल लेंगे, 24 आ जाएगा। बेसिकली देखा जाए करते करते अपन को अभ्यास भी होना चाहिए, रट जाना भी चाहिए। तो 24 जीरोज प्राप्त होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पर घात 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ 10 पर घात 24। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 4 की भी वैल्यू कितनी होती है। देखो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, जीरो, 24 जीरो प्राप्त हुए, है ना, 24 प्राप्त हुए। और फैक्टोरियल किसकी देखो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मैंने कितना बताया था। देखो फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 12 24, कितना आएगा 24। इसकी पावर कितना आ जाएगा 24। अब देखो 24 इंटू 24 का गुणा कर लेना, या 24 का स्क्वायर कितना होगा। तो कितना आएगा यहाँ से 576 जीरो। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अपन अब किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, ये देखते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ, फैक्टोरियल 20 पे घात कितना दिया है, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 20 में देखो अपन ने निकाल के बता दिया था कि फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो आते हैं, 5 चौक 20, यानी इसमें कितने आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे। 4 जीरोज को क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बता चुका था मैं, 120। और पावर होती है इस टाइप में होती है, पावर और पावर तो इंटू हो जाती हैं। तो 4 इंटू 120, 4 इंटू 120 में गुणा कर देते हैं, 0 4 दूनी 8, 480। 480 क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये जीरो, यानी शून्य प्राप्त होंगे। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। तो ये अपने छठवां भी क्वेश्चन हो गया, यानी छठवें क्वेश्चन तक अपन ने इसको कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसे लगी। और ये लगभग अपनी 1 घंटे से 10 मिनट की क्लास हो गई है। आज ये नंबर ऑफ जीरोज के क्लास अपने ख़त्म होने पे जा रही है, समापन हो गई आज। इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं मैंने छोड़े हैं, जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं वो बना दिए मैंने। और जितने भी बुकों के कलेक्शन थे, जितने भी एग्जाम आ चुके थे प्रीवियस एग्जामों में, एसएससी कैट सीडीएस लेवल तक के
जितने लेवल तक के थे वो मैंने इसमें समावेश कर दिया क्लासों में। वही लगभग अपने 12 के समथिंग पार्ट बन गए हैं, 12-13 के समथिंग पार्ट बन गए हैं। और तो इसमें देखो 12-13 क्लास हो गई है, बहुत डिटेल में शुरू से लगा कर लो तक मैंने करा दिया हुआ, मतलब जीरो से हाई लेवल तक लेके गए हैं इस क्लास को अपन। और उसमें कुछ क्वेश्चन को मैं ये मान सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने रिपीट भी हुए। पहली दो तीन क्लास में कराए थे, फिर मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप करके फिर मैंने किया। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ क्वेश्चन सिर्फ डाटा चेंज होगा, सेम टू रहेंगे, उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई होगी अपनी। और ये लगभग 200 के लगभग क्वेश्चन, 200 नहीं तो उससे कुछ कम मान सकते हैं, उतनी अपने इसमें क्लासों में क्वेश्चन कर लिए। और ये सारे क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन के आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे। फेसबुक पर मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है CTET के नाम से, उस वहाँ पर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं सुविधा दे रहा हूँ कि क्लास नोट्स भी हैंड रिटन भी मिल जाएंगे, प्लस सॉल्यूशन के प्लस प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से और प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाल दूंगा। और अपनी इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। नंबर ऑफ जीरो की कोई भी टाइप का क्वेश्चन अपने छूटा नहीं है अपनी तरफ से। पूरी कोशिश की है मैंने कि पूरी जितने भी टाइप के पॉसिबल बन सकते हैं वो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। मेरी तरफ से कोई भी इस क्लास में गलती रह गई हो, पढ़ाने में कोई भी हो तो उसको माफ़ करना, क्योंकि कभी मिस्टेक कैलकुलेशन हो जाती है कभी जल्दी जल्दी में। तो आप मेरी उन गलतियों को भी बताना, जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को खुद सुधार करके और अच्छे से अच्छे बेटर आपको पढ़ा सकूं, जिससे भविष्य में भी कोई गलती नहीं हो। इस क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बेसिकली मैंने सारे ध्यान से करके बनाए, फिर भी गलती से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो या कुछ मेथड तरीके से मैंने बता दिया हो तो आप मेरे को उसमें गलती बताइए, जिससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आपको धन्यवाद भी दूंगा अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आप बताओगे गलतियां, तो जिससे मैं अपने आप में और इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव तभी कर पाऊंगा जब मेरे को गलतियां दिखेंगी, उन गलतियों को सुधार करूंगा। आप फीडबैक दीजिएगा मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आपके अकॉर्डिंग है भी कि नहीं है, मेरा जो पढ़ाना सार्थक, जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ ये सार्थक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। और तो आप ज़रूर मेरे फीडबैक में दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और किस तरह से ये भी लिख के दी किस तरह से और मैं इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए और सुधार कर सकूँ आपके प्रति, जिससे मैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अच्छे से अच्छे समझा सकूँ मैं, और बेटर से बेटर आपको समझा सकूँ। लेकिन वो समझाना आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। आपको किस तरीके से समझ में आता है और मैं क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें लाऊं, आप ये भी मेरे को सजेशन दीजिए, सजेस्ट कीजिए मेरे को। और अपनी जो क्लास चलेगी ये एक टेलर नहीं है, ये पूरा क्लास चलेगी। ये ऐसा नहीं है कि 2-5 क्वेश्चन करा दिए यूट्यूब पर चैनल पर डाल दिए, फेसबुक पेज पर डाल दिए। अपनी लगभग स्लो क्लास चलेगी। और अपनी सारी चीज़ों को लेकर ये जो क्लास चल रही है अपनी, जितने भी एग्जाम स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई है मैंने। इसमें कोई भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और जितने भी बन सकते हैं SSC CDS कैट और अपने MP पुलिस और जेल प्रहरी वगैरह जितने भी एग्जाम हो आने वाले हैं, जितने भी स्टेट में होते हैं, सभी को लेकर मैंने ध्यान में रख के ये क्लास बनाई है, जिसमें सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जिस टॉपिक को, मैं जब यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड करता हूँ वीडियो तो उसका टॉपिक नाम भी डाल देता हूँ कि इस टॉप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से एग्जाम, कौन से स्टेट में आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लास को पढ़ सकते हैं। मेरा लेवल तो 0 से हाई तक है। कोई भी एग्जाम आप इससे SSC मेंस प्री और CDS तक के भी। और लास्ट में जो मेरी क्लास रहेगी उसके बाद मैं CDS के स्पेशल बैच बनाऊंगा, जिसमें CDS के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो CDS के अपना लेवल और उच्च बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी क्लास मेरी फ्री में रहेंगी, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में मैं चलाता रहूँगा फेसबुक पेज पर भी। और अपना अगर जल्दी में जेल प्रहरी की अगर जल्दी में अनाउंस होती है डेट तो उसको अपन, और MP पुलिस की भी, तो उसके अपन टारगेट बैच भी लाएंगे, जैसे 3 घंटे की मैराथन क्लास चलेंगी, नॉन स्टॉप क्लास चलेंगी और लाइव चलेंगी। तो वहाँ पर भी अपन पूरे कवर करेंगे मैथ को। तो आशा करता हूँ आपने ये मेरी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आप जितना मेरे सहयोग दिया क्लास को देखने में और सपोर्ट में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। और आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे अभी कोई भी क्लास छूटेगी नहीं। बेल आइकन पुश करने से आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, जैसे भी मैं लाइव रहता हूं या कोई भी क्लास अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्लास अपलोड हो चुकी है या लाइव ऑनलाइन चल रही है, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। अगर गलती से कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको
रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको रहेगी, उसको कभी भी किसी भी जगह कहीं पर भी कितनी बार भी आप देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी रहेगी आपको, और क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे जो मैं करा रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और बेसिकली जब मेरी लाइव क्लास रहती है तो नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ उस समय, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।